Traders, welcome to my end of the day chart analysis on 14th सितंबर 2022। तो सबसे पहले आज आपका जो चार्ट है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आज का चार्ट, लेकिन चिंता का कोई कारण नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं हूँ यहाँ पे इसीलिए कि इसको सिंप्लीफाइड कर दूँ आपके लिए, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले निफ्टी का और बैंक निफ्टी में दोनों ही आज जो पहला ओपनिंग था वो बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपनिंग था। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, गैप डाउन ओपनिंग जो होता है, अगर बहुत ज़्यादा लाइक 1% 2% गैप डाउन ओपनिंग अगर या फिर गैप अप ओपनिंग भी अगर कहीं पर भी होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, तो मार्केट जब ओपन होगा उसके रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 80 to 90% रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कि आज मार्केट का जो है हालत था, वो सबसे पहले फर्स्ट ओपनिंग जो था वो था गैप डाउन, एंड आज जो है बिग गैप डाउन था। तो पहले जो ओपनिंग हुआ था, आप पहला ओपनिंग आप देख सकते हो, निफ्टी में भी ग्रीन कैंडल, बिग ग्रीन कैंडल, वो भी वर्जिन सीपीआर के साथ, एंड बैंक निफ्टी पर भी बिग ग्रीन कैंडल, वो भी सपोर्ट के साथ। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ऑलरेडी नीचे जा चुका है। लाइक ओवरनाइट जो बायस होता है, ओवरनाइट का जो एक बियरिश बायस था, वो ऑलरेडी बहुत लोगों ने इसको सेल करके रखा है। और अभी अगर मार्केट लाइक बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि मार्केट जो है नीचे जाएगा, इसीलिए वो लोग ओवरनाइटली मार्केट को सेल करके रखा था। लेकिन मार्केट का पहला कैंडल जो है ग्रीन कैंडल, जो कि ओवरनाइट बायस को रिजेक्ट करता है, और ये चीज़ मैं इससे पहले भी एनालिसिस वीडियो में बता चुका हूँ। और इससे क्या होता है, जो रिटेल ट्रेडर है, जो नोविस ट्रेडर है, उसका स्टॉप लॉस हिट होता है, और इसीलिए मार्केट जो है बहुत रैपिडली ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि उसके बाद प्रोफेशनल्स एंट्री लेते हैं मार्केट के अंदर और मार्केट को रिवर्स डायरेक्शन में एक डायरेक्शनल बायस देता है, बस और कुछ नहीं। तो सबसे पहले आज आपको जब अब मार्केट ओपन हुआ था, तो सबसे पहले तो आज लाइक नैरो सीपीआर था, ठीक है। लाइक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में नैरो तो बहुत नैरो बोल नहीं सकते, लाइक एवरेज ही बोल दो आप, ठीक है। और सीपीआर का पोजीशन जो है, पोजीशन देख के तो लगा था कि मार्केट नीचे ही रहेगा, और नीचे ही था क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग था ऑब्वियसली। उसके बाद निफ्टी में लास्ट में जाके मार्केट सीपीआर के ऊपर गया, फिर नीचे आया सीपीआर के, एंड बैंक निफ्टी में जो था ऊपर ही स्टे कर रहा था मार्केट। तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में एंट्री कहाँ पे ले, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपका जब भी ऐसा होगा ना कि लाइक गैप डाउन, बिग गैप डाउन, लेकिन उसका जो फर्स्ट कैंडल वो बिग गैप डाउन ओपनिंग के साथ ग्रीन कैंडल होगा, तो आप उससे बुलिश या फिर लॉन्ग एंट्री ले सकते हो, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड देख के। आज का फर्स्ट कैंडल अगर शॉर्ट कैंडल होता, लाइक इतना बड़ा कैंडल ना होता, तो आज इधर आप लॉन्ग जा सकते थे। लेकिन आज आपका जो पहला कैंडल है, निफ्टी में भी बहुत बड़ा कैंडल था एंड बैंक निफ्टी पर भी बहुत बड़ा कैंडल था। तो अगर आप एंट्री लेते, तो सबसे पहले एंट्री लेने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको हमेशा माइंड पे ये रखना चाहिए कि वेयर इज़ माय स्टॉप लॉस। आप अगर इस जगह पे इस कैंडल के अंदर एंट्री लेते, तो आपका जो स्टॉप लॉस होता है इसके नीचे होता। तो आप यू कैन सी दैट हाउ बिग द स्टॉप लॉस इज, एंड इससे भी नीचे अगर आप एक्चुअल स्टॉप लॉस लगाओगे तो रीजन ऑफ द कैंडल के नीचे होता है। तो आज तो मार्केट ऊपर की तरफ गया, लेकिन जिस दिन मार्केट नीचे की तरफ गया तो आपका कैपिटल जो है खतरे में आ सकता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर कहीं पर भी एंट्री लेने से पहले। तो सबसे पहले आपका पहला कैंडल जो था निफ्टी पे भी एंड बैंक निफ्टी पर भी आपका ग्रीन कैंडल था। तो और अब पहला कैंडल पे आज तो कोई एंट्री था नहीं, क्योंकि सबसे पहले ये बड़ा कैंडल था, स्टॉप लॉस हाई था, एंड उसके बाद भी बहुत सारा सपोर्ट, लाइक बहुत सारा रेजिस्टेंस जो है मार्केट के अंदर लाइक प्रेजेंट था, जो जैसे कि मैंने चार्ट प्रिपरेशन वाला वीडियो में दिखाया था। तो यहाँ पे कोई एंट्री तो होगा नहीं। आप देख सकते हो मार्केट निफ्टी में, सबसे पहले निफ्टी में आते हैं, निफ्टी में आपको कहाँ पे एंट्री लेना है। तो सबसे पहले मार्केट आप देख सकते हो ऊपर गया, फिर ये जो नैरो वर्जिन सीपीआर है इसके तरफ से मार्केट नीचे आया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया। तो आप यहाँ पे एंट्री कहाँ पे लोगे? देखो, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो इस जगह पे, जब मूविंग एवरेज जो नीचे आ रहा था, ये ग्रीन कैंडल, आप यू कैन सी दैट ग्रीन कैंडल, राइट। आप ग्रीन कैंडल को देख पा रहे हो, ये ग्रीन कैंडल इस मूविंग एवरेज को जब क्रॉस किया ना इस ग्रीन कैंडल ने, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि आप एंट्री ले सकते हो, लॉन्ग एंट्री ले सकते हो, बट आपको और थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए। तो आप निफ्टी में कहाँ पे एंट्री ले सकते थे, मैं आपको बताता हूँ। ये आपका अलर्ट होने का लाइक कैंडल था, ये जब ग्रीन कैंडल जब मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, ये आपका पहला। उसके बाद ये जो चीज़ है, इसको जो ये आप देख पा रहे हो थोड़ा सा स्विंग हाई हुआ था, ये जो ग्रीन कैंडल है इसको क्रॉस किया था, तो अब आपका एंट्री लेने का बारी आ गया था। तो ये था आपका कंफर्मेशन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल जो था आपका कंफर्मेशन कैंडल था। तो आप कहाँ पे एंट्री ले सकते थे? आप एंट्री ले लेते
उसके बाद जो ये रेड कैंडल था, ये इसके टेल पे आप एंट्री ले सकते थे, तो नहीं तो आप इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री ले सकते थे। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होता? आपका स्टॉप लॉस होता इस मूविंग एवरेज के नीचे आपका स्टॉप लॉस होता। और आपका टारगेट पॉइंट कहाँ पे होता? देखो आज आपका टारगेट पॉइंट आप यहाँ पर भी रख सकते हो या फिर यहाँ पर भी रख सकते थे, क्योंकि आज जो था, आज आप वन टाइप ऑफ मान सकते हो कि ज़्यादातर दिन ही लाइक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि इतना बड़ा गैप डाउन जब मार्केट के अंदर होता है ना, तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है कि मार्केट जो है आज ऊपर की तरफ ही जाने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, या फिर अगर बहुत बड़ा गैप अप होगा तो भी मार्केट जो है गैप डाउन मतलब नीचे की तरफ आने का भी चांस ज़्यादा होता है। बहुत कम दिन ऐसा होता है कि बहुत बड़ा गैप अप हुआ है या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है और मार्केट उसी डायरेक्शन में गया है, ऐसा बहुत कम दिन होता है। ज़्यादातर दिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो आज आप जो एंट्री है इस जगह पे एंट्री ले सकते हो और आपका जो टेक प्रॉफिट है आप इस जगह पे टेक प्रॉफिट ले सकते हो, ठीक है। और ये था आज का आपका एंट्री बैंक निफ्टी में। और अगर आप यहाँ पे मिस करते हो तो यहाँ पे अगर मिस करते हो तो मैं उतना अच्छा कोई यहाँ पे एंट्री फिर देखा नहीं है अभी तक, क्योंकि ये देखो ये जो है इस यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते थे इस कैंडल के ऊपर, लेकिन ये पैराबोलिक ब्रेकआउट था, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता था कि थोड़ा मूविंग एवरेज के पास थोड़ा रिट्रेसमेंट आ जाए उसके बाद ऊपर जाए। तो ये अगर मूविंग एवरेज के साथ होता तो आप यहाँ पे आपका एड ऑन पोजीशन कर सकते, नहीं तो आप एंट्री भी ले सकते थे इस जगह पे। लेकिन आज ये ब्रेकआउट जो हुआ ये आपका पैराबोलिक ब्रेकआउट, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पे एंट्री। आज निफ्टी में एक ही एंट्री था जो कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये आपका टारगेट पॉइंट था, ये था आपका एंट्री और ये आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। देखो बैंक निफ्टी पर भी सेम ही है आज, ठीक है। पहला कैंडल जो है ये ग्रीन कैंडल था, उसके बाद मार्केट जो है रैपिडली ऊपर की तरफ गया, और ऊपर तो आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लोगे नहीं। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि सामने सीपीआर है, ठीक है, सामने आपका सीपीआर का पोजीशन है। एंड देन आपका क्या हुआ, उसके बाद सीपीआर के ऊपर जो सीपीआर को इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, तो आप ये जो ग्रीन कैंडल है ये आपका होगा कंफर्मेशन कैंडल, और सेम जगह पे सेम प्लेस पे इस ये निफ्टी का भी ये लाइक कैंडल फॉर्म हुआ था, तो आप इसके ऊपर भी डिपेंडेंट हो सकते हो थोड़ा। और बैंक निफ्टी में आपका कंफर्मेशन कैंडल जो होगा ये होगा कंफर्मेशन कैंडल। आप एंट्री कहाँ पे लोगे? आप एंट्री जब रिट्रेसमेंट होगा इस जगह पे इस ग्रीन कैंडल पे आपका एंट्री होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा द रीजन ऑफ दैट कैंडल के नीचे, और सीपीआर के भी नीचे था। और सीपीआर के नीचे आप देख सकते हो ये मूविंग एवरेज था जो कि ट्रेलिंग मूविंग एवरेज का, तो ये जो है आपका परफेक्ट एंट्री होने वाला था आज बैंक निफ्टी के अंदर, और इसके नीचे आपका ये रहा था आपका स्टॉप लॉस। और आज जो है आपका जो लाइक टारगेट पॉइंट था, आप इसको टारगेट पॉइंट दूर दूर तक रख सकते थे, क्योंकि ये जो था रेजिस्टेंस था, उतना कोई सप्लाई जोन था नहीं, और ये भी आपका पिवट था और ये भी आपका पिवट था, उतना मेजर रेजिस्टेंस नहीं था, माइनर था। और जैसे कि मैंने बताया आज प्रोबेबिलिटी हाई था कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि गैप डाउन हाई गैप डाउन हुआ था, तो इसीलिए आप टारगेट पॉइंट जो है 1:2 1:3 आप ले सकते हो आज। और एक बात, आज कई लोगों का एक कन्फ्यूजन था, क्या था वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन था, बहुत लोग एक चीज़ आज किए थे ट्रेड के अंदर, वो मैं बता देता हूँ। आज निफ्टी में और बैंक निफ्टी में एक चीज़ था जिसके लिए बहुत लोग शॉर्ट पोजीशन लिए थे। ये जो कैंडल था रेड कैंडल, इस रेड कैंडल के ऊपर बहुत लोग ने बैंक निफ्टी पर शॉर्ट पोजीशन लिया था, एंड निफ्टी पर भी इस कैंडल के ऊपर डिपेंड होकर इस जगह बहुत लोगों ने शॉर्ट पोजीशन लिया था, ठीक है। और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा था, और ये भी इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा था। तो अगर आपने इस जगह पे शॉर्ट पोजीशन लिया है तो मैं आपको बता दूं आपने गलत नहीं किया है, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। और ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेड गलत किया है, आपने ट्रेड सही किया है, और आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो डजेंट मैटर, बिकॉज स्टॉप लॉस इज द पार्ट ऑफ दिस गेम। एंड आज मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मैं पहले बताया कि मार्केट जब भी इतना बड़ा गैप डाउन होता है ना, तो इस पर एक तो है प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है कि मार्केट जो है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगा, और सेकेंड थिंग आज जो है इस जगह पे जो ये हुआ था मूविंग एवरेज दूर था, तो अगर आप इसका नीचे भी था तो आप जब इस जगह पे आके कोई रेड कैंडल या फिर कंफर्मेशन होता तो आप एंट्री ले सकते थे, तब मूविंग एवरेज सामने आ गया था, ठीक है। तो अगर आपने इस जगह पे एंट्री लिया है तो फिर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो आप सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग बिग गैप डाउन में ऐसा होता है मार्केट ज़्यादातर समय ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, या फिर गैप अप में भी बिग गैप अप में भी ज़्यादातर समय मार्केट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जाता है। बिग गैप अप बिग गैप डाउन इसका मतलब होता है लाइक नियर अबाउट जब मार्केट ओपन होता है नियर अबाउट 1.60% लाइक 2%, 2.5%, 1.5, 1.7% मार्केट का अगर ऐसा बिग गैप अप और गैप डाउन होता है उसी का मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा छोटा मोटा का बात नहीं करोगे, ऐसा छोटा मोटा आपको रोज ही देखने को मिलता है लगभग गैप अप और गैप डाउन, ठीक है। तो ये आपका हो सकता था। तो आप बहुत लोगों ने ये आज ट्रेड किया है, तो बहुत लोगों को ये लग रहा होगा, गिल्ट फील कर रहा होगा कि मैंने गलत ट्रेड किया है, तो आपने गलत ट्रेड नहीं किया है।
सही ट्रेड किया है। और हाँ, और एक बात, आपने अगर गलत ट्रेड किया भी है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इंसान है, सब इंसान है हम लोग, तो गलत हो सकता है, तो इसमें फ्रस्ट्रेटेड वाला कोई दिक्कत नहीं है। सीखो, एक्सपीरियंस लो, नेक्स्ट टाइम गलती को मत दोहराओ, वो इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।